रह सकता, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। मेरी जिद अभी की जिंदगी पे खेती, मेरी हालत की जान ले ली। बस एक फोन कर देना, मैं आ जाऊँ। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही क्यों, तुम वैसे भी आ सकती हो। They are my family, मैं अपनी फैमिली के बारे में क्यों भूल जाऊं? तुम उनके लिए बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक लायबिलिटी हो। I'm sorry मनु, सच्चाई बताकर तुम्हारा दिल दुखाया मैंने। गौरी ने ये सब कुछ कहा तुमसे? उस गौरी ने जिसे मैंने अपने कंधे पर झुलाकर बड़ा किया है। गौरी अभी तुमसे प्यार करती है मनु, इसलिए तो तुमसे मिलने आई थी। मगर वो करे भी तो क्या करे मनु, वो खुद तुम्हारे बड़े भैया पर इतनी डिपेंडेंट है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती वो। अब बड़े भैया से तुम मिली होगी उनसे? नहीं, गौरी नहीं बताया मुझे कि अब वो तुम्हारा सामना करने के लिए और तुम्हें वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं है मनु। कुछ सालों की दूरी रिश्तों को, प्यार को इस तरह खत्म कर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा अपना बड़ा भाई मुझे पहचानने से मना कर रहा है। मनु, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बड़ा डर उन्हें शायद ये है कि तुम्हारे नाम में गवर्नमेंट से मिला कॉम्पनसेशन उन्हें कहीं लौटाना ना पड़े। मतलब पैसों के सामने रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। अगर मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो न जाने मेरी बूढ़ी मां को किस तरह रखा होगा। मां, शायद मेरी मां को पता नहीं, इसलिए वो आई नहीं मुझसे मिलने। मां से तो मिली होगी। मनु, तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और फिर सुधर नहीं सकी। मनु, वो कुछ साल पहले मनु प्लीज, मनु कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब बताना पड़ा तुम्हें मनु। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया। एक भ्रम तो टूटा। गौरी से मिलना चाहता हूँ। क्या? मैं बात करती हूँ उससे। आराम महसूस हो रहा है? बिल्कुल। मामा, ये आपके लिए और फल पड़े हैं फ्रिज में, अगर आपको चाहिए हो तो पापा देख लेना। और क्या रह गया? और क्या? या जस्ट अ मोमेंट। हमारा अभी अचानक कितना जिम्मेदार हो गया है। मामा, ये टॉनिक रखा है आपका, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा जैसा सिमरन ने कहा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। हाँ, कहाँ जाएगा तू? स्टूडियो। और कहाँ? स्टूडियो? अब तुझे वहाँ रहने की क्या जरूरत है? क्या ये घर तेरा नहीं है? मामा, मैं ठीक हूँ स्टूडियो में, रोज आता रहूंगा मिलने के लिए मैं, लेकिन वहीं रहने दो मुझे प्लीज। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई अभी। मेरी वजह से तू बिल्कुल अकेला हो गया। मामा, हो गया ना। पापा समझाइए ना अपनी मिसेस को, आप क्या कर रहे हैं? मैं
एक काम करता हूँ, कल सुबह जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? ख्याल रखिएगा पापा। क्यों जिद करके अपने आप को दुखी कर रही हो? उसे पछतावा है और यही उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित तो मुझे करना चाहिए। अब बस भी करो। सिमरन ने कहा है कोई टेंशन मत लेना। हाय। उर्मिला। हाय। हाय सिमरन, आई एम सॉरी तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। इट्स ऑलराइट। सोनू से कुछ बात हुई? वी आर ट्राइंग उर्मिला। मानस, प्रणय, मैं सब ट्राई कर रहे हैं। धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बट यू डोंट वरी, वो मान जाएगा। अपनी मामा से कितने दिन और नाराज रहेगा वो। तुम कह रही हो इसलिए विश्वास कर रही हूँ, किसी और की बात पर विश्वास नहीं करती। अरे भाई, अरे तुम आ गए। कॉफी पिएगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तक आए वो तो सो गई। सो गई? खाना खाया उसने? हाँ हाँ, खाना पीना सब एकदम मस्त। मैं देखती। हेलो शगुना, मैं कविता। दीदी हैं क्या? हाँ, एक मिनट भाई, कविता दीदी का फोन है। हाँ कवि, इतने दिनों बाद फोन किया तूने? हाँ दीदी, बस फोन नहीं कर पाई। आप कैसी हैं? आई एम फाइन। और आस्था? शी इज फाइन टू। पता है वो कितना बैबल करने लग गई है। उससे ज्यादा सुनना है ना तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा तुझे। कवि, कवि आर यू देयर? प्लीज कुछ बोलना। दीदी, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। ऐसा मत कहना बच्चा। तूने तो कहा था कि तेरी तबीयत ठीक हो रही है। हाँ, कहती तो मैं थी, लेकिन आप समझती भी है ना। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। नहीं दीदी प्लीज, अब आप इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती हैं। हम तीनों में आप सबसे ज्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं हूं कभी। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग। दीदी, वो रश्मि को मेरा लेटर मिला क्या? आई डोंट नो, मैं पूछूंगी उससे। ठीक है। मन तो बहुत कर रहा है बातें करने का, लेकिन क्या करूं, अब जाना भी तो है ना। कभी मेरा बच्चा। दीदी आई लव यू। आई लव यू टू। हाय मनु। भैया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं गौरी को मिलाऊंगी तुमसे। I've kept my promise. If you don't mind, मैं जाऊं? मुझे कुछ काम है। थैंक यू डॉक्टर साहब।
कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू तो तुम्हें सुनना ही होगा मेरी गुड़िया से मिलवाने के लिए। बाय बाय गौरी, बाय। भैया आपको मैं बहुत याद करती थी, सच। मैं तो उस हाल में था ही नहीं कि मैं किसी को याद कर सकूं, लेकिन जब होश आया मैं तड़पता रहा सबसे मिलने को। लेकिन फिर सिमरन ने मुझे बताया कि भैया सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझसे मिलना चाहते थे। तुमसे कैसी नाराजगी? हाँ, तुम्हारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। बड़े भैया इतने सेल्फिश होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो चाहते ही नहीं कि आप घर आए। भैया वो आपके पैसे पर जी रहे हैं और आपको इस तरह अलग कैसे कर सकते हैं? आप यू शुड डू समथिंग भैया, टीच देम अ लेसन। अब उन बातों का क्या फायदा गौरी? जो करवाहट दिल में आ गई है वो खत्म तो होगी नहीं, इनफैक्ट और बढ़ेगी। एनीवे, मैं भाई से मिलना चाहता हूं। ये देखो कैसा लग रहा है। हाँ सिमरन, ये देख। मैं आता हूँ। हाँ क्या बात है, कुछ परेशान हो? कविता से बात की थी कल। तुम तो जानते हो ना कविता फोन पर कह रही थी सब ठीक है, इम्प्रूवमेंट है। ऐसा कुछ नहीं अभी। शी इज लाइंग। मैं तो ये भी नहीं जानती कि अगली बार मैं उसकी आवाज सुन पाऊंगी कि नहीं। देखो देखो, अगर तुम वीक हो जाओगी तो फिर घर में बाकी सबका क्या होगा? एक तुम ही तो हो जो हिम्मत रख सकती हो, बाकी सब दिखने में स्ट्रांग है बट इट्स नॉट फेयर ऑन मी। हर बार मुझसे की उम्मीद की जाती है कि हर सिचुएशन को मैं ब्रेवली हैंडल करूंगी। क्योंकि तुम्हारा ही किया धरा है सब कुछ। तुमने तो रेपुटेशन बनाई है अपनी। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से मानता आया हूँ कि तुम्हारी डिटर्मिनेशन और तुम्हारी गट्स वाकई एडमायर करने वाली चीज है। थैंक्स। लेकिन जब बात अपनों पर आती है ना तो हिम्मत साथ छोड़ देती है। आज मानो He's fine. अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। वो फैमिली जो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, उससे मिलना चाहता है। लाइफ इज स्ट्रेंज, isn't it? एक मैं हूं जो अपने रिश्ते से मुंह मोड़ आया हूं और एक मनु है जो अपने रिश्तों से जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अब चाय चाय तो पियोगे?
नहीं थैंक्स। बस मन किया आप लोगों से मिलने का तो मैं चला आया। फिर ये पता चला कि सरकार तुम्हारी देखरेख अच्छी तरह से कर रही है, तुम्हारे साथ काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हैं, ठीक से देखभाल हो रही है, तो फिक्र थोड़ी कम हो गई। अब वो लोग जितना ध्यान तुम्हारा रख सकते हैं वो तो हम चाह के भी घर भी नहीं रख सकते ना। मुंबई शहर की वही एक प्रॉब्लम कि घर के नाम पर एक छोटा सा कमरा और एक किचन। बड़ा घर तो हर कोई यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता ना। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, सबको अपनी अपनी जगह चाहिए। वैसे अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देखकर। मैं चलता हूं। ठीक है, आते रहना कभी कभी। हाय मनु। हाय। मनु मैं खुद ही फोन करके पूछने वाली थी पर आई गॉट बिजी। क्या हुआ वहां? होना क्या था, मिलाया मैं। मिल लिए? मनु आर यू ओके? यस आई एम फाइन। लेकिन सिमरन तकलीफ तो होती है ना, अपनों के बीच में अचानक पराया महसूस करना, अजनबी सा महसूस करना। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, कहीं मेरे अंदर उम्मीद तो थी कि सामने देखकर वो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज पहली बार मैंने अपने आप को सबके होते हुए भी इतना अकेला महसूस किया है। आई अंडरस्टैंड मनु, सबके होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करना कैसे लगता है। आई रियली अंडरस्टैंड दैट। बट मनु यू हैव टू फेस दिस सिचुएशन। जब कुछ लोग जिंदगी से हाथ छुड़ाते हैं तो कुछ थाम भी लेते हैं, वही अपने होते हैं मनु। प्लीज मनु, तुम्हें नई जिंदगी मिली है, पुरानी यादों की कड़वाहट मत आने दो इसमें। आई नो कहना बहुत आसान है मगर फिर भी ट्राई। यू नो वी आर ऑल देयर फॉर यू। मैं तुम्हारी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगा। बाय, टेक केयर। बाय। शायद तुम ही सही थे सिमरन। वही समझने में नहीं पाया, और आज जो समझ में आया तो बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं अपने आप को।